व्यवस्था VIP चाने, बाल भोग में काजू किशमिश बादाम चाने, AC कमरा चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, तब भी कथा सुनावे आए है। वो कथा तो भगवान की है, भजन करने वाली है। आगे चलकर के महाराज सनकादि ऋषियों से नारद जी की भेंट होती है, भक्ति माता की भेंट होती है। भक्ति माता के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, कथा के सुनने से वो जवान होते हैं। श्रीमद् भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र, धुंधकारी का चरित्र सुनाया जाता है। गोकर्ण उपाख्यान 6वें अध्याय में महाराज भागवत की विधि बताई जाती है कि कथा कैसे सुनना चाहिए। कथा सुनने का जो नियम है वो भागवत के 6वें अध्याय में आया है महात्मा कि पहले कथा कैसे सुनो, निराहार। निराहार क्यों कहा जाता है? ताकि तुम्हारी इंद्रियों को देखा जाए कि तुम्हारी इंद्रियों में ताकत है कि नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए तुम्हें साधना की जाती है महाराज। पहले तुम अपने शरीर को तो साधो। बोले हम कथा ऐसे नहीं सुन सकते हैं, तो महाराज भागवत में लिखा हुआ है घृतम पानम पया पानम, बोले घी और दूध पीकर कथा सुननी चाहिए। अब बोले वो भी नहीं चलेगा, तो लिखा है फलाहारेण, बोले फलाहार करके कथा सुनना। मेक भुक्ते न भोजनम, बोले एक टाइम भोजन कर लो। बोले जब वो भी ना चले तो कहते भोजनम तो बरम मन्ने कथा श्रवण कारक, बोले इनको भी ना साध सको तो भोजन कर लो। और लिखा हुआ सप्ताह व्रत नाम पुंसा नियमाश्रय नारदा विष्णु दीक्षा, भगवान की भक्ति करो महाराज। मन में एक शंका रहती है, हमारे यजमान जी क्या है, बोले हमने दीक्षा नहीं ली। ऐसा नहीं महाराज, यदि भगवान तुम्हें अपना नहीं मानते, भगवान की तुम पर कृपा नहीं होती है, दीक्षा लेने वाले दुनिया में एक नहीं लाखों हैं दाऊ साहब, पर जीवन में उनके परिवर्तन नहीं होता। जिसके हृदय में भगवान होता है, क्योंकि दया उसी में होती है जिसके अंदर भगवान होते महाराज। दीक्षा लेने वाले हजारों हैं पर उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी दीक्षा लेने से क्या फायदा? तो भगवान ने जब तुम्हें बना लिया तो तुम तो भगवान के पहले से परमानेंट हो है। दीक्षा लेने से हम भगवान के तो बन जाते हैं, तो भगवान की तो सदैव तुम पर कृपा है। तो भगवान का वास है तुम्हारे हृदय में, एक बार नहीं कई बार हमने ये प्रैक्टिकल किया है, कई बार तुम्हारे हृदय में स्वभाव को देखा है। तो भगवान तुम्हारे हृदय में निवास करता है, क्योंकि इसमें दया का भाव होता है महाराज, करुणा का जिसमें भाव होता है, जिसके अंदर दूसरे को दुखी देखकर दुख होने लगे, उसमें करुणा है, प्रेम है। क्योंकि भगवान में यही गुण है, भगवान किसी को दुखी नहीं देख सकते। यदि कोई दुखी होता है तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है। तो संसार में जो लोग ऐसे हैं जो दूसरे को दुखी देखते हैं और दुख होने लगता है, तो मतलब उनमें भगवान है। और जो दूसरे का देखकर जलने लगे वे राक्षस हैं, जो देख ना सके पराई वो राक्षस हैं, जो दूसरे का अच्छा नहीं देख सकते। पर जिसमें दया है, करुणा है, प्रेम है, उसके हृदय में भगवान का वास है, उस पर भगवान की अपार कृपा है। बोले गोविंद भगवान की। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल।
बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो रे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहन मूरत साबिर सूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, अधर सुधारत मुरली राजत, अधर सुधारत मुरली राजत, उरी बैजंती माल, उरी बैजंती माल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोरे नैनन में नंदलाल। सूत्र गणतिका कटिपट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बचल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बड़ा सुंदर पद है मीराबाई का। मीराबाई जब ठाकुर गिरधारी की सेवा करती हैं तो क्या कहती हैं रोते हुए मीराबाई, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, ऐसे बस जाओ फिर बाहर